आज हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने चार नंबर तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 5 नंबर से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेटेड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और इसका फॉर्मूला क्या होता है h/b। ये कॉस का उल्टा होता है, यानी कि b हमारा दे दिया हुआ है 12 और h दिया हुआ है 13 और हमको यहाँ पे p पहले निकालना है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग p निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। चलिए h², h कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, p का स्क्वायर क्या है नहीं मालूम, b है 12। चलिए 13 जा 169, p² 12 जा 144। इसको इधर लाएंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू p²। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 4 25 इक्वल टू p² है। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा रूट, यानी कि p इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। चलिए वहाँ दिया हुआ है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि हमको साइन कॉस ये सब सारे रेशियो का निकालना है। पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा का क्या होता है p/h। p कितना निकाले हमने 5 और h दिया हुआ है 13। चलिए कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है b/h। b कितना दिया हुआ है 12 और h कितना है 13। टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा कितना है क्या होता है p/b होता है। p दिया हुआ है 5 और b है 12। चलिए इसी तरह हम कॉसेक का भी निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा का क्या होता है साइन का ऑपोजिट h/p। h कितना है 13, p है 5। सेक थीटा तो हमारा दिया हुआ है इसलिए सेक नहीं निकालेंगे, हम कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा यानी कि b/p। ये 10 का उल्टा होता है, यानी कि हो जाएगा 12/b का वैल्यू दिया हुआ है 12 और p का 5। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम बनाएंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यानी कि हमको प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B दोनों बराबर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। गिवन एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल और cos A इक्वल टू cos B भी दिया हुआ है और प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जिसका कि एक्यूट एंगल कौन सा दिया हुआ है A और B। तो 90 डिग्री कौन सा होगा हमारा C। चलिए दिया हुआ क्या है हमारे पास cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम cos का फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos का फॉर्मूला होता है b/h, ये भी होता है b/h। लेकिन एंगल A के लिए क्या होगा, एंगल A के लिए B कौन सा होगा, एंगल A ये है, इसके लिए B या इसके लिए सामने वाला ये P होगा ऑपोजिट वाला और इसके साथ वाला ये B होगा, यानी कि AC जो है वो B हो जाएगा। चलिए और H कौन सा होगा 90 के सामने वाला, यानी कि AB इक्वल टू अब cos B के लिए B एंगल के लिए हम देखें B कौन सा होगा,
इसके सामने वाला ये P हो जाएगा और इसके साथ वाला ये B हो जाएगा, यानी कि B कौन सा होगा एंगल B के लिए, BC। चलिए, और H क्या है, AB। अब दोनों साइड हमारा नीचे में AB आ गया, बाय AB AB, ये दोनों हम काट सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या निकल के आ गया, AC इक्वल टू BC। आप ये देख सकते हैं यहाँ फिगर में AC और BC को अगर बराबर आ गया, हमारा ये प्रूव हो गया कि AC और BC दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। इससे हम प्रूव कर सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रूव्ड।